नमस्कार, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब हमारे जो संविधान का निर्माण हो रहा था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, तो विभिन्न देशों के संविधान जो अंतर्गत संविधानों का अध्ययन किया गया हमारी संविधान सभा के द्वारा। तो जैसे पार्लियामेंट सिस्टम है वो जो इंग्लैंड से लिया, और जो उपराष्ट्रपति का जो पद है यो अमेरिका के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और वरीयता क्रम में ये सबसे जो सर्वोच्च पद भारत में है वो राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति महोदय का होता है। और वरीयता क्रम के हिसाब से दूसरे नंबर का जो पद है भारत में वो उपराष्ट्रपति का है, संवैधानिक दृष्टि से उपराष्ट्रपति। तो इसके जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय के बारे में बताया गया, इस प्रकार से ही हम उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में जानकारी लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पद, उपराष्ट्रपति महोदय का पद का वर्णन। इसके बाद कौन इसका निर्वाचन करता है, निर्वाचक मंडल। इसके बाद योग्यता, उम्र, शपथ, कार्य शक्तियाँ, और हटाने की विधि। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पद का वर्णन, तो उपराष्ट्रपति महोदय के जो पद का वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 63 में किया गया है, उपराष्ट्रपति महोदय के पद का वर्णन। इसके बाद इसका निर्वाचन कौन करता है, कोई भी जो निर्वाचन होता है देश के अंदर, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो राज्यसभा का है या विधानसभा का है, राष्ट्रपति महोदय का है, तो ये चुनाव आयोग के द्वारा होता है। और वर्तमान में जो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष थे वो अशोक लवासा थे, और अब जो है 31 तारीख से नए राजीव कुमार इसके अध्यक्ष होंगे, चुनाव आयुक्त तो होंगे चुनाव आयोग के। राष्ट्रपति महोदय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निर्वाचक मंडल। इसके बाद निर्वाचक मंडल कौन निर्वाचन करेगा उपराष्ट्रपति महोदय का, तो आपको बता दें लोकसभा के सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य भी इसमें हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, वही 50% से अधिक मत होने चाहिए उपराष्ट्रपति महोदय के। और निर्वाचन के बाद हम बात करते हैं, निर्वाचक मंडल के बाद योग्यता की बात करते हैं।
तो योग्यताएं व शर्तें कौन कौन सी हैं? तो योग्यताएं तो वही हैं जो राष्ट्रपति महोदय के लिए थी। तो राष्ट्रपति महोदय में के चुनाव में था कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, और यहाँ राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। जो कोई भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। उम्र वही, एज वही। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ये उपराष्ट्रपति महोदय के लिए कंडीशन है। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो कंडीशन थी वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। चलिए आगे और क्या कंडीशन है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय का चुनाव था तो उसमें 50-50 सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पे चाहिए थे। इसमें उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव में 20 प्रस्तावक, संसद सदस्य होने चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ऐसे तो उपराष्ट्रपति ये जो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, हैं, यानी कि 30 साल उम्र प्राप्त कर चुका हो, ऐसे तो बहुत ज़्यादा जो ये कंडीशंस पूरी करते हैं। लेकिन 20 ये निर्वाचक जो सदस्य होते हैं इसके संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, वही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और त्यागपत्र भी इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र दे सकते हैं, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र देता है। और पद व गोपनीयता की शपथ भी इसी प्रकार से राष्ट्रपति को तो चीफ जस्टिस दिलाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो राष्ट्रपति दिलाएगा। पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन, निर्वाचक मंडल, योग्यता, उम्र, शपथ। इसके बाद में हम कार्यकारी शक्तियों की बात करेंगे। कार्यकारी शक्तियाँ, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय जो अनुच्छेद 2 कार्य होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय के। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ओके, अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति महोदय। और अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति महोदय का जो पद है उसका वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और
ये उस सदन के सदस्य भी नहीं होते। उपराष्ट्रपति महोदय वह, जैसे क्वेश्चन बनता है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा है। राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति जी नहीं होते। तो कोई भी विधेयक होता है, कोई भी विधेयक होता है, कोई भी बिल होता है, तो उसके ऊपर यदि राज्यसभा के बराबर बराबर मत आ जाए, दो भागों में, जैसे 50-50% इस हिसाब से आधे आधे यदि राज्यसभा के सदस्य जिस समय बैठ जाते हैं किसी विधेयक को लेकर के, किसी बिल को लेकर के, तो उस समय जब वोटिंग होती है, तो उस वोटिंग, वैसे तो किसी भी जब विधेयक के ऊपर वोटिंग होती है तो उपराष्ट्रपति महोदय पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि उस संसद राज्यसभा का के वो सदस्य नहीं होते। लेकिन जब वोटिंग 50-50 हो जाए सदन की, तो उस समय वह निर्णायक मत डालते हैं। निर्णायक अपना मत डालते हैं, उस समय उनको पावर होती है कि अपना निर्णायक मत का वो प्रयोग करें। यदि राष्ट्रपति महोदय हटाने की विधि के अंतर्गत हम बताएं आपको, यदि उपराष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुपालना नहीं करते हैं, संविधान के अनुरूप काम नहीं करते हैं, तो उनको हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जाएगा कि सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा उपराष्ट्रपति महोदय के को हटाने के लिए। सबसे पहले कि सदन में, राज्यसभा में प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाता है, और ये प्रस्ताव लाने से पहले वही 14 दिन का समय, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है उपराष्ट्रपति महोदय को कि आपके खिलाफ, आपको हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो वो उस दौरान अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं 14 दिन पूर्व। ओके। और राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में, यहाँ हम महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उपराष्ट्रपति के लिए हम महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद लोकसभा में यदि ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति हटा दिए जाते हैं। तो अब तक इस प्रकार से हुआ नहीं है कि कोई उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव हटाने के लिए लाया गया हो। और उपराष्ट्रपति महोदय के पास और कौन सी शक्तियाँ होती हैं, देखिए, अनुच्छेद 70 के तहत के अंतर्गत उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये कब करते हैं? यदि कौन सी स्थिति है जिसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तो वह स्थिति है जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति महोदय की अचानक मृत्यु हो जाती है, या त्यागपत्र दे देते हैं, या बीमार पड़ जाते हैं, या छुट्टी पे चले जाते हैं, तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का जो पद का जो निर्वहन है, जो कर्तव्य है, उपराष्ट्रपति महोदय पूरा करते हैं। तो इस स्थिति में जब उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो उस स्थिति में जो जितने भी काम करते हैं उपराष्ट्रपति महोदय, वो राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार होते हैं। और उस जो फैसिलिटी जो राष्ट्रपति को जो मिलती हैं, वो सभी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को मिलेंगी। यहाँ तक कि जो उपराष्ट्रपति को जैसे 4 लाख वेतन मिलता है, तो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वही राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए वेतन भी वो प्राप्त करेंगे, वो सभी सुविधाएं भी वो प्राप्त करेंगे।
लेकिन ये सब 6 महीने तक, ये 6 महीने तक इस पद पर रह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर नया राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है, नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। फिर से जो है राज्यसभा का वो अपना पद, सभापति का पद संभाल लेते हैं। और जब राष्ट्रपति का पद संभाल रहे होते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति का, उस समय जो राज्यसभा का जो सभापति का पद होता है वो नहीं संभाल पाते हैं, और उस समय जो राज्यसभा को चलाते हैं वो उपसभापति चलाते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा को चलाते हैं, अध्यक्ष होते हैं, परंतु राष्ट्रपति यदि के रूप में यदि वो कार्य करते हैं तो वो जो सभापति हैं वो नहीं रहते, उसकी जगह उपसभापति कार्य करते हैं। तो ये आपको बताया उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और उपराष्ट्रपति के कार्य, क्या कार्य हैं उपराष्ट्रपति महोदय के। तो ये सब मैंने आपको बताया। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।